हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, हमने न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। आज हम उसके स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करके एक मैसेज जो है ट्रांसमिट होता है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसको जाके पहले देखें, फिर ही आपको आगे समझ आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा फार्माकोलॉजी में। विद द पेशेंट आप इसको देखें। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन में हमने देखा था कि कैसे जो है हमारा मैसेज है ट्रांसमिट होता है। इसके जो स्टेप्स थे 5 स्टेप्स थे। इम्पल्स कंडक्शन था, ट्रांसमीटर रिलीज था, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। आज हम ये स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एक्शन जो है प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट है इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन मीन्स कि जो एक्शन जो हमें जो भी डिजायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म होने के लिए सबसे पहले जो इम्पल्स है वो जनरेट होती है। कंडक्शन का मतलब ही होता है जनरेट होना। फाइन। जो रेस्टिंग कैसे जनरेट होगी, जो रेस्टिंग ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हमने 70 MV नेगेटिव इनसाइड रखना है, मेगावोल्ट। फाइन। इसको नेगेटिव रखना है हमने इसको, ठीक है। कैसे रखेंगे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम की कंसंट्रेशन हम हाई रखेंगे और सोडियम की जो परमेबिलिटी है उसको लो रखेंगे। मींस पोटाशियम हाई रखेंगे और सोडियम को लो रखेंगे तो हमारा जो रेस्टिंग पोटेंशियल है 70 वो हम मेंटेन कर लेंगे। अब कंडक्शन कैसे होगी इससे वो देखते हैं। Nerve impulse conduction is an overall physiological change that occur in a neuron due to mechanical, chemical, electrical disturbances created by a stimulus. Fine. कोई भी स्टिमुलस होगा, ठीक है। स्टिमुलस क्या है? कोई भी गर्म और ठंडी चीज इसमें एक स्टिमुलस का काम करेगी। जब वो स्टिमुलस आएगा तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे बॉडी में। वो क्यों आएंगे? न्यूरॉन में मैकेनिकल चेंज होगा, केमिकल या इलेक्ट्रिकली डिस्टरबेंस हो जाएगी न्यूरॉन के अंदर, फिर वो चेंजेस आएंगे तो हमारी जो इम्पल्स है वो कंडक्ट हो जाएगी, मीन जनरेट हो जाएगी। इससे हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये फिनिश। जब जनरेट हो गई, अब जनरेट होने के बाद ट्रांसमीटर ने उसको रिलीज करना है। सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा ट्रांसमीटर रिलीज। The transmitters is stored in prejunctional nerve endings within synaptic vesicles. जो हमारी synaptic vesicles है उसमें इसने जो हमारा ये जो हमारी वेसिकल्स है इसमें हमने न्यूरोट्रांसमीटर जो है स्टोर करके रखे होते हैं। ये मैंने डायग्राम आपको पिछली वीडियो में बताई थी, पर मैं थोड़ा रिव्यू आपको दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना लगे, क्योंकि इसको बहुत ध्यान से करना है। अगर एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा आगे चल के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 10-12 चैप्टर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे ही बेस्ड है। Nerve impulse promotes fusion of vesicular and axonal membrane through calcium entry which fluidize membrane. जो nerve impulse जो हमारी जनरेट हुई है उसने क्या करना है, जो वेसिकुलर और एक्सोनल मेम्ब्रेन है उसकी फ्यूजन कर देनी है। फ्यूजन मीन्स होता है इन दोनों मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज कर देना। और ये कैसे करेगा? कैल्शियम की एंट्री जब होगी तो उससे क्या होगा, वेसिकुलर और एक्सोनल मेम्ब्रेन फ्यूज होनी शुरू हो जाएगी। और फ्यूज कैसे होगी? क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन कैल्शियम की एंट्री की वजह से वो फ्लूइडाइज होनी शुरू हो जाएगी। फाइन। एक बार फिर से देख लो, ट्रांसमीटर में क्या होगा, जब हमारी कंडक्शन हो जाती है तो ये जो हमारी कंडक्शन हुई है नर्व इम्पल्स की वो साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर हो जाएगी। फाइन। अब जब साइनेप्टिकल वेसिकल में स्टोर हुई हमने उसको ट्रांसमिट करना है ताकि हमें फर्दर एक्शन आए। तो वो कैसे होगी? हमने फ्यूजन करवा देनी है वेसिकुलर और एक्सोनल मेम्ब्रेन की। और कैसे करवानी है? कैल्शियम आयन की एंट्री करवाएंगे। कैल्शियम आयन की एंट्री की वजह से जो फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी एक्सोनल और वेसिकुलर। ये जो हमारा है इसकी वजह से सारा हमारा काम हो रहा है। इसी ने जो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइडाइज करना है जिससे फ्यूजन हो पाएगी। इससे थर्ड स्टेप हमारा आ जाएगा ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसमीटर का जो एक्शन है हम देखने को मिलेगा पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे।
The release transmitter combined with specific receptors on the post-junctional membrane and depending upon its nature induces an EPSP and IPSP. Fine. अब जो ट्रांसमीटर है इन्होंने अपने नेचर के अकॉर्डिंग रिलीज होके जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं उन पे बाइंड करना है। ये हमारे रिसेप्टर्स मैंने बताया था ना, ये रिसेप्टर्स हैं। अब यहाँ पे तो रिलीज हो गया ट्रांसमीटर रिलीज, पहले यहाँ पे कंडक्शन हुई, नर्व इम्पल्स कंडक्शन, यहाँ पे रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद थर्ड स्टेप क्या है, पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बाइंड होंगे। ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, अपने नेचर के अकॉर्डिंग इन्होंने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड करना स्टार्ट कर देना है। फाइन। और जब ये बाइंड करेंगे तो दो तरह के एक्शन आएंगे, ईपीएसपी एक्शन आ सकता है, आईपीएसपी एक्शन आ सकता है। अब ईपीएसपी और आईपीएसपी क्या है, ईपीएसपी क्या है फर्स्ट हम देखते हैं। ईपीएसपी का मतलब है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ये एक्साइटरी एक्शन होगा। सेकंड है आईपीएसपी। आईपीएसपी क्या है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक वेसिकल्स। पोस्ट साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन पे हमारा एक्शन हो रहा है तो पोस्ट साइनेप्टिकल पोटेंशियल सेम है। एक वर्ड याद रखना है, अगर ई है आगे तो एक्साइटेटरी है, अगर आई है तो इनहिबिटरी है। फाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब हमने जो हमारी नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो गई, जनरेट होने के बाद वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट हुई, ट्रांसमिट होने के बाद वो अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गई है और कोई ना कोई एक्शन जरूर प्रोड्यूस करेगी। अब फोर्थ स्टेप हमारा आता है पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको स्किप करके बिल्कुल मत देखना वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसको। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। अब जब वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाती है तो हमारी पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी आएगी। वो क्या होगी, super threshold EPSP generates a propagated post-junctional which release the nerve impulse in neuron, contraction in muscle, secretion in gland. Fine. अब अगर हमारा जो EPSP, अब हमने बोला कि दो एक्शन होंगे, या तो EPSP होगा या तो EPSP होगा या IPSP होगा। ये एक्साइटेटरी है, ये इनहिबिटरी है। अगर एक्साइटेटरी इम्पल्स आई है तो क्या एक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शंस होगी मसल्स में, सिक्रीशंस होगी ग्लैंड्स में। ग्लैंड में बेसिक सिक्रीशन क्यों लिखा, क्योंकि ग्लैंड्स में हमने हॉर्मोन्स होते हैं, वो उसकी सिक्रीशंस करेगा। फाइन। अगर आईपीएसपी है तो वो क्या करेगा, पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा। ये दो तरह के ही एक्शन होंगे, या तो एक्साइटेटरी होगा या इनहिबिटरी होगा। अब हमारा एक्शन हो गया। अब ये एक्शन होने के बाद अब हम इसको टर्मिनेट करना है कि अब हम इस सेम एक्शन को तभी तक ही परफॉर्म करेंगे जब तक हमें उसकी जरूरत है। जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो हम उसकी जो रिलीज है बंद कर देते हैं, वो स्टिमुलस आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये सारा परफॉर्म क्यों हो रहा है कि एक स्टिमुलस आया है, उसकी वजह से जो है नर्व की कंडक्शन हुई थी, उस कंडक्शन के ट्रांसमिट हुआ जब, तो अपने रिसेप्टर से, अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो रिसेप्टर से बाइंड हुआ और अपना उसने एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब स्टिमुलस आना बंद हो गया तो टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगा ये वाला एक्शन आना। तो लास्ट स्टेप है हमारा termination of transmitter action. After the post-junctional activity, the transmitter are either locally degraded or taken back into the pre-junctional न्यूरॉन। जब हमारी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो जाती है तो जो हमारा ट्रांसमीटर है या तो जहां पे वो है वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाता है, या फिर उसको वापस जो प्री जंक्शनल न्यूरॉन है जहां से वो आया था वहां उसको वापस ले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एक एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये सारे स्टेप्स जो हैं फॉलो होते हैं। एक पर्टिकुलर छोटा सा स्टिमुलस ने इतना सारा काम जो है बॉडी में किया होता है। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे समझाने में, इसे बनाने में, कि इजी से इजी वे में मैं ट्राई करती हूँ कि आपको समझा सकूं। और अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ आ सके, किसी को भी फार्माकोलॉजी टफ ना लगे अब। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिले विद द बेल आइकन, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक यू।